Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, moving to the next topic of your chapter, that is plant parts and animal products as food from the chapter food, where does it come from? Chapter number फर्स्ट. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पिछले लेक्चर में किस बारे में बात करी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात करी जो फूड वैरायटी है, हम वैरायटी ऑफ फूड क्यों लेते हैं और जो वैरायटी ऑफ फूड हम लेते हैं ये कहाँ से आता है, ठीक है ना, सोर्सेज क्या है, जरिया क्या है, जिसमें हमने वो पढ़ लिया. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. जो हम खाना लेते हैं उसमें एक जरिए से आता है, जिसमें हमने एक पढ़ा प्लांट्स, ठीक है ना. प्लांट्स भी एक सोर्स ऑफ फूड है. वी ईट ओनली द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीफ, सीड, फ्रूट्स, फ्लावर एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स ये भी आपको याद रखना है, हम बस प्लांट के एडिबल पार्ट्स खाते हैं. एडिबल यानी जो कि सेफ टू ईट होते हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होते, ठीक है. इसमें रूट आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है, सीड, फ्रूट, फ्लावर एक्स्ट्रा. तो ये जो स्टूडेंट्स आपने तो स्टार्टिंग से पढ़ा होगा जो प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं ना, रूट, स्टेम, लीफ, शाबाश. एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट आर अनियन. प्याज तो आपको पता है ना, प्याज तो आप खाते हो ना, वो एक स्टेम है. स्टेम क्या है? स्टेम एक एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है कि नहीं. टोमेटो क्या होता है? टमाटर होता है, वो जो कि फ्रूट होता है. फ्रूट जो होता है एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है. कॉलीफ्लावर एक फ्लावर है जो कि एक एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है कि नहीं. फ्लावर तो है ना. ग्राम जो कि एक सीड है, सीड भी एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है. स्पिनच है यानी पालक जो कि एक लीफ है, वो भी एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट है. तो समझ गए ना एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट कौन से होते हैं, लाइक रूट, स्टेम, लीफ, सीड, फ्रूट्स वगैरह, जो कि क्या होते हैं, सेफ टू ईट होते हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होते. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप? वेरी गुड. तो ये हो गया प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लांट पार्ट्स के बारे में हमने बात करी. अब जो है नेक्टर. अब ये नेक्टर क्या होता है? हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. Flower and their nectar may be available only for a part of year, so they store their nectar for their use throughout the year. तो स्टूडेंट्स, नेक्टर जो होता है स्वीट जूस होता है, जिसको क्या करती है, हनी भी करती है, सक. एक फ्लावर से क्या करती है, इस नेक्टर को, इस स्वीट जूस को सक करती है, फिर इसको कन्वर्ट करती है हनी में, शहद में, और इसको कहाँ पे स्टोर रखती है, अपने हाइव में. हाइव यानी जहाँ पे रहती है, ठीक है. फ्लावर एंड देयर नेक्टर में भी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर. फ्लावर जो और उसका जो नेक्टर होता है मे भी वो अवेलेबल होता है, मतलब बस साल के एक हिस्से में, ना कि पूरे साल के एक हिस्से में वो अवेलेबल हो. इसलिए क्या कर रही है, जो हनी बीज है इस नेक्टर को स्टोर रखती है अपने हाइव में, ताकि पूरे साल इसको इस्तेमाल कर पाए अपने लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ गए ना आप. हनी बी तो हम खाते हैं ना, है ना. हनी कहाँ से मिलता है? हनी बीज से मिलता है, ठीक है ना, जो कि कहाँ से लेती है, जब ये नेक्टर फ्लावर से सक करती है और इसको इस हनी में कन्वर्ट करती है. समझ गए स्टूडेंट्स आप? तो ये था आज का टॉपिक, कौन सा, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. समझ गए स्टूडेंट्स, जो कि आपके पेज नंबर 3 और 1.3 पे आ जाता है. इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज.